नमस्कार, मैं संजय महाजन, नटेश्वर नृत्य संस्थान बढ़वा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारे इस कार्यक्रम का जो नटेश्वर नृत्य संस्थान के कार्यक्रम लाइव प्रसारित हुए हैं, आज उसका 72वां एपिसोड है और हमारे इस कार्यक्रम म्हारी भी सुनो का आज तीसरा एपिसोड है। आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं श्री ललित जी कर्मा डिसूर। हम उनसे बातचीत करेंगे और हम उनकी काव्य यात्रा के बारे में, उनके जीवन यात्रा के बारे में आज यहाँ चर्चा करेंगे। बढ़वा में इस वक्त जो है लाइट गुल है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। हमने कुछ व्यवस्था से इस कार्यक्रम को शुरू किया है और आशा करता हूँ कि कुछ ही समय में लाइट वापस आ जाएगी और हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से देखेंगे। सौरभ लाड भैया नमस्कार, भैरूलाल जी झंवर गुरुजी देख रहे हैं, नमस्कार। ज्योति श्रीवास जी आपको भी प्रणाम। प्रवीण दुबे भैया आपका स्वागत है, आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। तन्मय दादा आपको सादर प्रणाम। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हमारे निमाड़ में, आपने पिछले एपिसोड में भी देखा, श्री सुरेंद्र जी खेड़े जो उपस्थित हुए थे बढ़वा से, उनकी इतनी उम्दा रचनाएं हमने यहाँ पर सुनी। जी, प्रवीण भैया कह रहे हैं दूसरी पारी की शुरुआत भी रघुवीर जी शर्मा साहब देख रहे हैं, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। नर्मदा दीदी देख रही हैं इंदौर से, आपको नर्मदा टोलेकर जो कि आकाशवाणी की उद्घोषिका थी भूतपूर्व। नंदकिशोर जी कर्मा, क्या बात है। विजय मुकादी जी देख रहे हैं, आप सभी को मेरा बहुत बहुत सादर नमस्कार। संजय शुक्ला जी देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोज दुबे देख रहे हैं, जो एक बहुत अच्छे शास्त्रीय नर्तक हैं और वो ओमान से हमें देख रहे हैं, विदेश से हमें देख रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। सुचित चोकड़े जी, अच्छा, महेश्वर रोड तरफ लाइट है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है। हम कुछ व्यवस्था के साथ इस प्रोग्राम को नियत समय पर कर रहे हैं और निश्चित रूप से थोड़ी देर बाद बिजली आ जाएगी। ब्रजेश बड़ोले जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश रागी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बस हम कुछ ही पलों में ललित कर्मा जी को जोड़ने वाले हैं। अच्छा, पुतलियों को भी एक बार लाइव में बताएं। हाँ, ललित कर्मा जी भी जुड़ गए हैं, बिल्कुल। हम आपको सुरेंद्र खेड़े जी, बिल्कुल हमारे यहाँ अजान हो रही है, वो बस कुछ ही मिनटों में वो पूर्ण होगी, फिर हम शुरू करेंगे इस कार्यक्रम को। और मैं पुतलियों के बारे में पहले भी ये आपने कमेंट्स किया था प्रवीण दुबे जी, आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज तक मैंने अपने इस कार्यक्रम में पुतलियों के बारे में कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि इसका विषय ही अलग है। लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा सा वक्त है तो बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन में जब 22 मार्च से शुरू हुआ था, तो मैंने 22 मार्च से ही अपने घर की चीज़ों को लेकर ही ये पुतलियाँ बनाई थी। आज आप पीछे विट्ठल रुक्माई देख सकते हैं। और उसके बाद ये इतनी प्रसिद्ध हुई, इतनी फेमस हुई कि बहुत लोगों ने मुझसे ये बनवाई है और निरंतर हम जो है 12-12 घंटे रोज़ इनका निर्माण कर रहे हैं और इन्हें लोग पसंद कर रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब तक ये पुतलियाँ जा रही हैं हमारे बढ़वा में और आसपास के क्षेत्रों में, जिन्हें भी पता चलता है। क्योंकि जी, तन्मय जी प्रणाम आपको। सौरभ, सुरेंद्र जी खेड़े भी देख रहे हैं जी। तो ये पुतलियाँ जो है ये मेरे द्वारा निर्मित की जा रही हैं और ये बहुत मजबूत हैं, ये गिरने से टूटती नहीं हैं। और बहुत सारे लोगों को, सबसे पहले तो अब आज बात निकली है तो बताना चाहूँगा कि बहुत सारे जो परिवार हैं उन्हें संकोच होता है, और क्योंकि ये सेल हो रही है या नहीं, तो जो भी हमने इसकी एक रखी है राशि, उसके बारे में यहाँ चर्चा करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इस पटल पर चर्चा करना उचित नहीं है। लेकिन आप लोग मुझसे इस बारे में बात कर सकते हैं अपने पर्सनल नंबर पर। और अच्छा, ये
माया जी देख रही हैं, क्या बात है, मंडलेश्वर से। और अब हम जोड़ना चाहेंगे ललित जी को। कुछ ही पलों में हमारे पट गोविंद चोरे जी देख रहे हैं नर्मदे हर। कनेक्टिंग हो रहा है। कनेक्ट हो रहा है, कनेक्टिंग की प्रोसेस जारी है। मनोज दुबे जी हमें ओमान से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी कलाकारी नृत्य के साथ ही आपकी कला की भी क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उम्दा कलाकार हैं मनोज दुबे जी। साधना सातले जी देख रही हैं, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। कनेक्टिंग में थोड़ी सा विलंब हो रहा है, लेकिन हो रहा है कनेक्ट। मैं फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, आपको इनवाइट भी कर देता हूँ। यहाँ पर अचानक बिजली गुल हो गई है। और ललित भाई, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है। बिजली आ गई यहाँ पर। अनीता अहिरवार जी देख रही हैं, आपका स्वागत है। मैं फिर से ऐड करना चाहता हूँ। एडिंग की प्रोसेस हो रही है। नमस्कार ललित भाई, कैसे राम हैं? राम, नमस्कार। राम राम, बस राम अच्छे से, राम बढ़िया से हैं। राम राम। जी। आपका मोबाइल घूम गया है, आपका वीडियो आड़ा हो गया है, मोबाइल आपका घूम गया है। हेलो। जी जी जी, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा। हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, अब ठीक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है ललित भाई इस कार्यक्रम में। हमारी भी सुनो। और इसके आप तीसरे एपिसोड में आज यहाँ उपस्थित हैं। और आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे व्यूवर्स, बहुत सारे हमारे निमाड़ के आदरणीय कविगण जो हैं यहाँ उपस्थित हुए हैं। और बहुत सारे जो जिन्हें हम मूर्धन्य श्रोता भी कह सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मूर्धन्य रचनाकार हो, मूर्धन्य कलाकार हो, मूर्धन्य श्रोता भी यहाँ पर बहुत सारे हमारे हाँ, बिल्कुल। प्रवीण दुबे जी हैं, प्रवीण श्रीमाली जी हैं। और आप सभी, आपका सभी लोग बहुत स्वागत कर रहे हैं और मेरी ओर से भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और राम राम सभी जो भी दर्शक है, श्रोता है, उनका सभी ने तुम्हारो राम राम। और आवाज आ रही है आपको मेरी? बताना, हाँ, आपको वीडियो वीडियो हाँ मेरा क्लियर दिख रहा है? हाँ, वीडियो क्लियर दिख रहा है, बाकी यहाँ थोड़ा सा, यहाँ जैसे आपके लिए सीधा दिख रहा है, मेरे लिए तिरछा हो रहा है। कोई बात नहीं, हो जाएगा वो। नहीं, वो शायद वो आपका रोटेट होगा, रोटेशन पे होगा। हाँ, वो था। हमें सीधा दिख रहा है। और हम दर्शकों से भी पूछना हाँ चाहते हैं हाँ कि वीडियो वीडियो ठीक दिख रहा है क्या? जी। एक मिनट, मैं हम इस रोटेशन ऑन करता हूँ मेरा। हाँ, मैं थोड़ा सा रोटेशन, कोशिश कर लेता हूँ मेरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कर लीजिए, फिर हम बातें आगे करेंगे, शुरू करते हैं। रेखा इंदुरकर जी देख रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, कोई बात नहीं, हो तो रोटेशन अब मैं ठीक है। अपने व्यूवर्स से पूछना चाहूंगा कि वीडियो बिल्कुल ठीक दिख रहा है आप लोगों को? यदि कोई बता दे। अब ठीक है।
बिल्कुल, बिल्कुल। हम अपनी बातों को यहाँ शुरू करते हैं और मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको जो लोग पहचानते हैं, उसके अलावा जो लोग आपको नहीं पहचानते हैं या जो लोग बाहर से अन्य भाषा के लोग भी आपको देख रहे हैं या देखेंगे इस वीडियो को बाद में भी, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना संक्षिप्त परिचय पहले दे दें, फिर हम आगे बातों को जो है जारी रखेंगे। अपना संक्षिप्त परिचय दें। ठीक है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि આપને આમંત્રિત કર્યો इस कार्यक्रम का योग्य समझ्यो। संक्षिप्त परिचयમાં ये છે कि नाम ललित कर्मा છે, पिताश्री को नाम श्री कैलाशचंद जी कर्मा। अभी इंदौर में हूँ GSITS कॉलेज में IT डिपार्टमेंट में लैब डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पर काम करूँ और मूल रहनो हमारो जो છે આપણો वो सुंदरेल को છે। सुंदरेल कोच है, वाह वाह। और हाँ। शिशिर भाई उपाध्याय भी आपको देख रहे हैं, उनको भी स्वागत है, अभिनंदन है। और राम राम कभी। दीपक उपाध्याय जी आपको भोपाल से देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शालिनी बड़ोले जी आपको देख रही हैं भोपाल से, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे इस संक्षिप्त परिचय के बाद चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो मुझे आपके बारे में मुझे जो बोलना है वो मेरे मन में है, वो मैं जरूर बोलूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि बार बार जब भी आपकी मेरी चर्चा हुई है इंदौर में रहकर भी आप हमेशा अपने निमाड़ी को नहीं छोड़े हो। आप हमेशा निमाड़ी में ही बात करते हो, हमेशा सबसे राम राम करके बात करते हो। ये इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देना चाहता हूं कि एक इस भागा दौड़ की जिंदगी में जब सभी ग्रामीण जन भी जो है शहरों की तरफ भाग रहे हैं, शहरी कपड़े अपना रहे हैं, शहरी तहजीब अपना रहे हैं, शहरी जो है भाषा को, और आप जो है वहां पर बोले अपनी उस निमाड़ी को जो है बांध के पकड़ के रखे हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका साधुवाद। मैं चाहूंगा आप अपनी एक पहली रचना जरूर सुनाएं और उसका शीर्षक भी बताएं, ताकि हम इस कार्यक्रम में एक जो है माहौल बने और फिर हम इस कार्यक्रम को आगे निरंतर करेंगे। अगली आवाज आपकी, स्वागत है। मगर राम राम करनो बहुत अच्छो लगे, मतलब ऐसा लगे कि हम जमीन से जुड़ेल छे, ऐसा लगे कि बस जड़ से जुड़ेल छे, तो वो राम राम करनो जो भी जे कभी हम कभी मिलूं ही नहीं, तो बिल्कुल राम राम करो जो बहुत अच्छा लगे, मगर खुद के अंदर से अच्छा लगे, देखा कि वो राम राम सबने से करो, क्या बात है। तो सबसे पहले ललित भाई आप इसको पकड़ के बोले तो ज्यादा स्पष्ट आवाज आएगी, अगर आप जी अब बहुत अच्छी आवाज आएगी। ओके ओके ओके, तो हम चाहूंगी कि आप अपनी पहली रचना जरूर रखो। हाँ, पहली रचना जो है गीत है, नर्मदा पर गीत है, और जो गीत जो है वो कंकर का तरफ से कंकर ने अपनी हाँ, कंकर ने अपने भाव व्यक्त करा है ना गीत में कि हम कई था और तुम्हारी कृपा से कई हुईगा हम, है ना। वाह वाह, क्या बात है, स्वागत है, स्वागत है। शीर्षक है कंकर कंकर शंकर। कंकर कंकर शंकर, स्वागत है। हाँ, माई नर्मदा हम थारा कंकर, घिसई घिसई न बनी गया शंकर। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माई नर्मदा हम थारा कंकर, घिसई घिसई न बनी गया शंकर। शंकर, क्या भाग हुयो जो वही न आया, भाग हुयो जो वही न आया, नहीं तो बैठा था हम खून साया। क्या बात है, क्या भाग हुयो जो वही न आया, नहीं तो बैठा था हम खून साया। क्या बात है। पाप कट्या न पूजन धराया, दगड़ासी अवदेव कवाया। क्या बात है, क्या कट्या न पूजन धराया, दगड़ासी अवदेव कवाया। बहुत सुंदर। तरईता नहीं तो ढोर डंगर, माई नर्मदा हम थारा कंकर। कंकर, बहुत सुंदर। नर्मदा हम थारा कंकर, क्या बात है। अगलो बंद छे, स्वागत है। अगलो बंद छे, स्वागत है। हमरा माथ पपड़िया थारा पगल्या, हमरा माथ पपड़िया थारा पगल्या, तरी गया हम जसी तरी हल्या। क्या बात है। हमरा माथ पपड़िया थारा पगल्या, तरी गया हम जसी तरी हल्या।
क्या बात। थारी कृपा सिंह भरी आयो, मन कामन मखो बहुल सायो। क्या बात है। थारी कृपा सिंह भरी आयो, मन कामन मखो बहुल सायो। क्या हम बात। तो जपी रया थारा जो मंत्र, माई नर्मदा हम थारा कंकर। कंकर, माई क्या बात है। नर्मदा हम थारा बहुत कंकर। सुंदर, बहुत सुंदर। अगलो बंद छे। स्वागत છે। हाँ, अगलो और अंतिम बंद छे। स्वागत છે। अड़धड़ गड़ी गया धर्म का झंडा, क्या बात। अड़धड़ गड़ी गया धर्म का झंडा, पूजा करी रया नाना मोठा पंडा। क्या बात है। अड़धड़ गड़ी गया धर्म का झंडा, पूजा करी पूजन रया नाना मोठा नाना मोटा। पंडा। क्या बात। ती पंडा हाँ। बहुत सुंदर। तीर्थ करन घाट पाव, लोग थारी जय जयकार लगाव। क्या बात है। क्या तीर्थ बात। करन घाट पाव, लोग थारी जय जयकार लगाव। थारा पाछ बन्या हमरा भी मंदर, माई नर्मदा हम थारा कंकर। क्या बात है। माई नर्मदा हम थारा हम थारा कंकर। कंकर। माई नर कंकर, माई नर्मदा हम थारा कंकर। घिसई घिसई न बनी गया शंकर, घिसई घिसई न क्या बनी बात। गया शंकर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उमेश ठाकुर जी भी देख रहे हैं, आपका स्वागत है। ललित भाई, मैं चाहूंगा इसकी जो अंतिम लाइन थी, अंतिम जो पंक्ति, अंतिम बंद था, हाँ एक हाँ बार आप फिर से उसे सुनाए। बहुत सुंदर है वो। बिल्कुल। अड़धड़ गड़ी गया धर्म का झंडा, पूजा करी रया नाना मोठा पंडा। क्या बात है। अड़धड़ गड़ी गया धर्म का झंडा, पूजा करी रया नाना मोठा पंडा। तीर्थ करन घाट पाव, लोग थारी जय जयकार लगाव। क्या बात है। तीर्थ करन घाट पाव, लोग थारी जय जयकार लगाव। थारा पाछ बन्या हमरा भी मंदर, मा माई नर्मदा हम थारा बिल्कुल बिल्कुल। कंकर। ललित भाई, आपको माई रोकना चाहूंगा। नर्मदा बहुत हम सुंदर, थारा। बहुत सुंदर। हाँ बहुत सुंदर। ये जो आपने अंतिम जो पंक्ति कही है, इसके पीछे आपका क्या भाव है कि थारा पाछा हमरा भी बना मंदर, इसके पीछे क्या भाव है आपका? जैसे क्या होता है कि अब जैसे अपन दगड़ा से देव बनेगा, फिर उनका आसपास मंदिर भी बनी जाए, नर्मदा का किनारा छोटा छोटा मंदिर बन जाए, वो हाँ। पुजाना लगी जाए हाँ, फिर। हम दगड़ा से हाँ देव बनेगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पंक्तियां मैंने इसलिए दोहराई है क्योंकि आपने अपने आप को कंकर और बताया, और कंकर जो है आपके मुख से बोल रहा है। और महादेवी वर्मा जी ने कहा है, जब हम खुद आराधना करते हैं, तो मैं खुद आराध्य बन गई आराधना करते करते, महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। हाँ हाँ। उसी से जो है आपकी अच्छा। पंक्तियां जो ये पंक्ति मुझे लगता है उसी से बिल्कुल मैच खा रही है, उसी से बिल्कुल साम्यता रख रही है कि महादेवी वर्मा जी कहती कि मैं खुद इतनी आराधना मैंने कर ली कि मैं खुद ही भगवान बन गई, मैं आराध्य बन गई। क्या अच्छा। बात है। बहुत सुंदर आपकी माँ नर्मदा के प्रति एक कंकर के जो भाव है, एक कंकर के मन के भाव। सबसे बड़ी बात तो है कि निमाड़ी में आपको दगड़ियों कवान अपन दगड़ो तो एक हाँ पत्थर दगड़ों है भी ना। गाते हाँ। और अगर हम उसका अलग कहीं एक बात करें तो बोले ये पत्थर दिल इंसान है, अगर कोई कठोर हृदय हाँ वालों रहे। लेकिन आपने तो पत्थर का हृदय की, पत्थर केतरो कोमल बात करी रोज, केतरी कोमल बात करी रोज। आपने हाँ बहुत सुंदर बात यहाँ कही। ओकालेन आपको बहुत बहुत अभिनंदन करूँ, बहुत बहुत स्वागत करूँ। और हम पूछूं धन्यवाद खाली। आपसे, जी एक प्रश्न पूछूं जाऊं आपसे, जो हम सब नसी बिल्कुल। पूछूं कि आपको बचपन कसो बीत्यो, साहित्य के प्रति रुझान आपको कसो हुयो, आप हमारा व्यूअर्स का जरूर बताओ। हम्म। बचपन की बात में तो जैसे हम कहो कि बचपन हमारा बहुत संतुलित तरीका से बीते हो। मतलब ना जी। तो खूब धुआं मस्ती करी, और ना तो जी। खूब शांत रहा है नहीं। जी। घर का आसपास जो खेलने को थो अपनो, तो जी। सामने गली थी, गली में भी क्रिकेट खेला करता था। जी। राजपुर मतलब हम बताऊं तो हमारा पूरा बचपन जो है राजपुर में निकले हो। राजपुर और में। राजपुर में हमारे घर का सामने तो हाँ राजपुर में, राजपुर का जी। जी। सामने हमारे घर का सामने तो कबीर मठ। कबीर मठ। हम जो जी। 10-12 बाल हाँ 10-12 बालक की टोली थी। तो हम जी। कबीर मठ पर दिन भर खेला करता था, कबीर मठ का वाड़ा में। तो जी। मतलब ऐसा है कि बिल्कुल संतुलित तरीका से, ना तो बहुत धुमा चौकड़ी करी, ना खूब अपना ना शांत रहा।
जी जी जी। आराम से संतुलित तरीका से निकले अपनो। संतुलित, जी जी जी। हाँ। और साहित्य का प्रति रुझान कसो हुयो आपको? अच्छा, घर पर जैसे पापा शिक्षक था जी राजपूत की कन्या स्कूल में। जी। तो मतलब चंपक हो, बाल साहित्य की भरपूर उपलब्ध थी। अच्छा अच्छा। चंपक होय, नंदन होय, पंचतंत्र की कहानी होय। वाह तो वाह वाह। जैसा घर बाहर तो मस्ती करी गए अपन, घर पर भी आया तो आसो नहीं कि जी कोर्स की कापी किताब हम पढ़ लूं। कोर्स की कापी जी किताब ने के अलावा वो जो चंपक में थी, नंदन जी था, ये जी सब, जी ये पढ़ना पढ़ना में वो जो एक रुचि बनी गई थी। और हमारे घर का जी सामने जी कॉमिक्स की दुकान थी, जी चाचा जी। चौधरी की, कॉमिक्स के। पिंकी की, बबलू हाँ, की, पिंकी रमन का। की, बाकेलाल की। तो बिल्कुल। वो पढ़ना को बिल्कुल माहौल वसो रहो। तो असो जी कुछ धीरे धीरे वो बाद में मालूम पड़ा कि यार ये जो चीज वन थी, ये बीजारोपण जी तो हमारो आगे को रास्ता को, हमको उस समय तो नहीं जी जी मालूम जी। पड़तो। बाद में पता चला कि हाँ ना, ये हमारो कड़ी जो जुड़ती है रही, ऐसी जुड़ती है रही। अस्सी जुड़ती जाए रही, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो छोटी छोटी कहानी की हाँ किताब न रहे, जो जैसे आपने बताया वो चंपक, तो एक मखा उमा यो बड़ो आश्चर्य, हाँ भी जब पढ़तो तो मका यो बड़ो आश्चर्य लगतो थो कि ओम गिरी जाए तो धड़ाम भी लिखी दे जो वहाँ कि हाँ, छपाक बिल्कुल बिल्कुल। पानी में। हाँ तो वो बड़ो ओगम चीकू का अंक थो, जो चीकू को जो रहे नहीं चीकू कार्टून होता थो, चीकू वो बड़ा कार्टून आप। शानदार, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, चीकू हाँ होता था काम। तो हम वो अपना आपको बोलना चाहूँ कि वहां से जो एक बीजारोपण हो हमारा अंदर, तो आप समझो कि अगर आपको वो छोटी छोटी जो बाल साहित्य है वो पढ़ने में अगर आपको रुचि है बचपन में, निश्चित रूप से आप बड़े होकर एक बहुत साहित्य के प्रति रुझान वाले व्यक्तित्व बनेंगे। और निश्चित रूप से आपके हाँ, साथ भी जी भले जी। आप लिखो नहीं, लेकिन कम से कम आप हाँ 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 हाँ। भले आप लिखो नहीं बाद में आगे बढ़े, लेकिन कम से कम रुचि तो रहेगा का प्रति। ये बात तो रहेगा का से, ये फर्क बिल्कुल तो बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल, ओका प्रति रुचि रहेगा निश्चित रूप से। और सबसे बड़ी बात रुचि यह है रहेगा। कि वो हमारा ओमो बहुत हमारा जीवन को छोटी जो छोटी छोटी जो हरकत न रहे, छोटी छोटी अवस्था न जाए कि वो उसके पीछे दौड़ रहा है और वो उसने चोरी कर ली, और वो ये सारी बात जो छे, हाँ, एक एक जीवन को ओमा सबक रहे छे, छोटा रूप में एक नई, बच्चा का हाँ, जितना। और नई हाँ, नई कल्पना होना। हाँ, नई नई और नई नई कल्पना रहे। कल्पना को अपना जी दिमाग जी में भी जी। आवे। बिल्कुल। अतुल हाँ, भगतिया जी देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ललित भाई, हम अपनी बात आगे जारी रखेंगे। मैं चाहता हूं आप अपनी दूसरी रचना हमारे व्यूवर्स को सुनाएं और उसका शीर्षक जरूर बताएं। बिल्कुल। अगली रचना को शीर्षक है आशीष। जी। आशीष मतलब आशीर्वाद। आशीर्वाद, अब एक ही आशीष। थोड़ी सी हाँ, यो रचना को जन्म कसो हो, यो थोड़ी सी बात बता दो कि जरूर। हाँ, ऑफिस जाऊं तो सिटी सिटी वैन से जाऊं। अभी तो जी नहीं, अभी तो गाड़ी जाऊं। पहले सिटी वैन से जाता था। तो सिटी वैन में दो जी महिलाओं पास में बैठल थी, निमाड़ी में जी। बात कर रही थी। अब निमाड़ी में बात कर रही थी तो अपना आप कान खींचे जा बोले, काई बात सही कर रही है, अपन बात है। सुना तो समझा तो सही है सही नहीं। बात है, सही तो एक थोड़ी ज्यादा बुजुर्ग थी, जी एक बुजुर्ग महिला थी। घर परिवार की बात चल रही होगी उनकी। वो तो जी। कह रही थी कि हम तो कहूँ कि भाई है कि अपना हाथ पांव चलता रहे, तब तक अपने जी। को कोई से कहीं मांगनू नहीं पड़ा, कोई का आगे हाँ, हाथ फैलावनू नहीं पड़ा। है बिल्कुल। नहीं, हम तुम्हारा पुराने का भी आज कहूँ कि अपना होता याज भरोसे ये तो काम हो नहीं, कोई की आस नहीं करनू। कोई की आस नहीं करनो, तो सही बस बात यो, हाँ, कोई की आस नहीं करनू। तो यो गीत जो यो जो अगली रचना छे, है। वह जी। वहां से आई। वो विचार वहां वो तो से। उतरेगा, विचार दिमाग में बिल्कुल रहेगा, फिर वो आगे बिल्कुल बढ़ती गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है स्वागत नहीं, है, तो अगली स्वागत है। रचना से आशीष। आशीष, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तू स्वागत नहीं है। कर, वो छोरा थारी आस कर। मतलब डॉक्टरी जो माए छे वो अपना छोरा का कह रही कि तू हाँ, नहीं कर, वो छोरा थारी आस कर, क्या बात है, खाता पीता बड़ा सुख शांति सी तू तर। क्या बात है, क्या तू बात है। नहीं कर, वो छोरा थारी आस कर, खाता आस्कर, पीता बड़ा सुख शांति सी तू तर। तू तरह। अब अपने स्थिति, हाँ, जी। तरिया मतलब कि कल्याण हो जाए, हाँ, है नहीं, कल्याण पार हो लगी जाए, जाए नैया पानी पार में। लगी हाँ जाए, हाँ, बिल्कुल। जैसे अब आओ की स्थिति बते रही। जी। हाड़का न पर चामड़ो पड़ी गयो ढीलो। हाड़का न हाँ पर चामड़ो मतलब वृद्धावस्था आ गई उसकी, हाँ, वृद्धावस्था, झुर्री ने बुढ़ापा पड़ी, हो गयो। झुर्री पड़ी गई है, हाँ। छोरी ने पड़ी गई और गए। हाड़का न पर चामड़ो पड़ी गयो ढीलो, आंसू की पुरताड़ कोर गरी, आंसू की पुरताड़ कोर करी गयो गीलो।
क्या बात आंसू है, क्या की बात पूर ताड़ कोर करी गयो गीलो, है। कोर काली गयो गीलो, बुढ़ापोयो क्या बात रोग है। हाँ, बुढ़ापोयो रोग आखरी, यम बाबो दवा कर। क्या बुढ़ापोयो बात रोग है। आखरी, यम बाबो दवा कर। यम खाता बाबू पेत दवा तू कर। बड़ा सुख, हाँ, खाता पेत बड़ा सुख शांति सी तू तर। क्या अब बात है। आगे के अगलो बन से, स्वागत। जिंदगी सी आज जरा पूरी जरा जरा छूटी। हाँ। जिंदगी सी आज जरा पूरी जरा जरा छूटी, छुट्टी। यम को नहीं भरोसो कव दे मौत की घोटी। हाँ, यम क्या को बात नहीं है, क्या भरोसो बात है। कव दे मौत की घोटी, कवत है मौत की घूटी, क्या बात है। की घोटी। आत्मा बोल की थारी मान सबई राम पूरी कर। आत्मा से का बोल निकले रहा, जी। आत्मा बोल की थारी मान सबई राम पूरी कर। खाता पेता बड़ा सुख शांति सी तू तर। तू तरह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत हाँ, सुंदर, बहुत सुंदर। अगलो बन से, स्वागत, स्वागत। धन्य धन्य यो जीव मनुष्य को धरती पर पायो। धन्य 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 यो। यो जीव मनुष्य को धरती पर पाए, जीव मनुष्य को धरती पर पायो। हाँ। काय केतरा तारा टूटी न यो सूरज चढ़कायो। क्या बात है, क्या बात है। काय केतरा तारा टूटी न यो सूरज चढ़कायो। हाँ। जुड़ी न स हाँ, जुड़ी न सत करम उजाड़ा। जुड़ी न सत करम उजाड़ा, चम 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 झरा। खाता पेता बड़ा सुख शांति सी तू तर। ललित भाई, ये आपका वीडियो अटक रहा है थोड़ा सा। आप फिर से ये वाली पंक्तियां पढ़ें। अच्छा, अभी भी वीडियो अटक गया है, अभी ऑडियो ही चल रहा है केवल। शायद नेट की कोई अच्छा, अच्छा, समस्या नहीं हो रही यहाँ है। पर हाँ, यहाँ पर आप स्पष्ट दिख ही रहा है मका। हाँ, नहीं, आपके उधर नेट की कोई समस्या है इसलिए। आप ठीक है, हाँ, आप हुई ठीक सके, है। हुई सके। हाँ, आप ये अंतिम बंद ठीक एक है, बार यो फिर से हाँ। पढ़ें। जी, ये बंद फिर से हाँ, पढ़ें एक यो बार। अभी अंतिम का पहला कुछ है यो। जी जी, बिल्कुल धन्य बिल्कुल। धन्य यो जीव मनुष्य को धरती पर पायो। जी धन्य धन्य यो जीव मनुष्य को धरती पर पायो। काय जी, केतरा तारा टूटी न यो सूरज चढ़कायो। क्या बात है। जुड़ी न सत करम उजाड़ा। जुड़ी न हाँ, सत करम उजाड़ा, चम 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 झरा। खाता पेता बड़ा सुख शांति सी तू तर। क्या बात है, क्या बात है, क्या। अंतिम बंद से, स्वागत। आत्मा को सत हाँ, आत्मा को सत समझे। जी आत्मा को सत समझे ज्ञान की होड़ बठ। जी जिना काम सी आयो मनुष्य ऊ पूरो पूरो पट। जी आत्मा को सत समझे ज्ञान की होड़ बठ। जी। जिना काम सी आयो मनुष्य ऊ पूरो पूरो पठ। जिन्हें काम से आयुष देश पूरा धर्म पूरा की कर। हाँ, देश धर्म की ज्योति हो से राम रथ पर तू फिर। हेलो। देश धर्म की ज्योति हो से, हेलो। हाँ, आपकी मेरी आवाज आवाज स्पष्ट आ है रही है एकदम का। आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको, ललित हाँ, भाई? बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल आ, बिल्कुल, ऑडियो आप वीडियो दो ही आप आपका ऑडियो वीडियो दोनों, वीडियो तो बंद हो गया है, अच्छा। वीडियो स्टिल हो गया है ना आप? मैं आपको फिर से कनेक्ट करता हम्म। हूँ। आप ठीक है, आप ठीक है, आप वापस ठीक है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पंक्ति आप फिर से अच्छा, दोहराएं। अच्छा, जी जी। ठीक है। जो आखिरी पद हूँ फिर से बोल रहा हूँ। स्वागत है। आत हाँ, आत्मा को सत समझे ज्ञान की होड़ बठ। क्या बात है। आत्मा को सत समझे ज्ञान की होड़ बठ। जी, जिना काम सी आयो मनुष्य ऊ पूरो पूरो पट। क्या जिना बात काम है। सी आयो मनुष्य ऊ पूरो 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 पट। पट। ये जी जी जी। हाँ, देश धर्म की ज्योति हो से राम रथ पर तू फिर। क्या बात खाता है, क्या पेता बात। बड़ा सुख शांति सी तू तर। बहुत खाता सुंदर, पेता बड़ा बहुत सुख शांति सी तू तर। बहुत तू बहुत नहीं सुंदर, करा बहुत बहुत थोड़ा सुंदर। थारी याद कर। क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपका बहुत बहुत अभिनंदन इस रचना के लिए। भी मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आपने जो पढ़ाई लिखाई की है, जो आपने पढ़ा है, जिसे आप गुना है, क्योंकि क्या होता है कि जो लोग इस क्षेत्र में आते हैं, क्षेत्र मतलब काव्य के क्षेत्र में नहीं, कला के क्षेत्र में आते, कला की कोई भी विधा हो, कला के क्षेत्र वो में। बहुत जल्दी प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। और मेरा ये कहना है कि आप को वोमिटिंग होती है ना? आपको वोमिटिंग होती है, तो वोमिटिंग में क्या निकलता है? जो आपने खाया है, जो आपने खाया है उसी को बिल्कुल। आप उगलेंगे। तो आपकी हर उगलेंगे रचना बिल्कुल। में, जैसे आपने बताया कि आपको पढ़ने का शौक, तो आपकी हर रचना में मुझे वो पढ़ाई लिखाई जो है आपकी, वो नजर आ रही है। जैसे आपने एक माय बठेल थी,
दुई माय न बठेल थी, दुई माय न कोई बात हाँ करी। तो वो एक विचार, पहला तो हमारे मन में एक विचार आता है, वो विचार हाँ आपका अंदर आयो, और फिर जो रचना आपकी बनी वह कहीं ना कहीं कबीर पंथी आए, कहीं ना कहीं हाँ वो जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो वो है हम कबीर जो बात को असर हुई सके। हुई सकच, तो कहीं हम पढ़ाई हाँ करांच, कहीं ना कहीं आप और चाहे हम सूर तुलसी कबीर मीरा का नहीं भी पढ़ा, लेकिन अगर उनका लेन हमारा मन में आदर भाव भी छे, उनका लेन समर्पण भी छे। एकलव्य ने बगैर गुरु का सीखी लियो थो। तो वो हाँ सीखियो तो बिल्कुल तो सीखियो हाँ, तो। तो आपने कबीर का प्रति अगर आदर भाव, आपने मीरा का प्रति अगर आदर भाव, आपने महादेवी वर्मा जी का प्रति आदर भाव, आपने सूर्यकांत निराला जी का प्रति आदर भाव रखियो, या हमारा निमाड़ी का जो बड़ा दिग्गज कवि जो दिवंगत हुईगा, जो अभी भी छे, उनका प्रति आदर भाव रखियो, अपना सी बड़ा, तो हाँ उनकी जो वो उनकी जो लेखनी छे, उनका जो आशीर्वाद छे, उनको जो आशीष छे, वो कहीं ना कहीं हमको फलीभूत होएगा। और बिल्कुल फलीभूत है, सही बात है ये। बिल्कुल। और अब जो मेरे मन की बात में अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ ललित भाई के बारे में, कि मैं ललित भाई को नहीं पहचानता था, हम्म। लेकिन मेरे जितने एपिसोड होते थे, मेरे माफ कीजिएगा, मेरे मैं नहीं हूँ, हम सबके ये जितने एपिसोड हुए हैं, अपना उस अपना वो, हाँ, मैं तो फिर अहंकार हो जाता है। तो जितने जितने एपिसोड हुए थे, वो सारे एपिसोड में ललित कर्मा, ललित कर्मा, ललित कर्मा। तो मुझे लगा कि ठीक है, कोई बहुत अच्छे श्रोता हैं, ललित कर्मा, ललित कर्मा, ललित कर्मा, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स, और मेरे बारे में भी संजय भाई राम राम। मैंने कहा ठीक है, कोई बहुत रेगुलर देखने वाले कोई व्यूवर्स हैं ये। लेकिन एक दिन अचानक बैठे बैठे मुझे ये ख्याल आया कि मुझे एक दिन जो है एक ऐसे व्यूवर्स को लेना है जो मेरे दिमाग में कभी ना हो, मैंने उनके बारे में सुना भी ना हो कि उन्होंने कोई रचना की है, कार्यक्रम को देख रहा है। निश्चित रूप से वो कोई ना कोई है, उसमें कोई बात है। मैंने अचानक ललित भाई को एक मैसेज कर दिया, और देखा कि संयोग से उसी वक्त जो है फेसबुक पर स्क्रीन पर मुझे एक निमाड़ी एक कविता जो थी, वो इनकी पढ़ने में आई। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अरे ये क्या बात हुई। तब फिर मैंने इन्हें मैसेज किया, तो इन्होंने कहा कि हाँ हाँ भी थोड़ी घनी लिखूंज। तो मैंने इनको लिखुन, हाँ एकदम थोड़ी पकड़ घड़ी लिया, और बहुत जो हमारे आज व्यूअर्स हैं, जो श्रोता हैं, आज हमारे मेरे सामने बैठे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, और इस कार्यक्रम के लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस कार्यक्रम का जो नाम मैंने रखा है, मारी भी सुनो, उसमें हाँ आज आप बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। क्या बात है। तो हाँ बताऊं कि जैसे आपको कॉल आया था, तो मग असं जी, लगे की या तो कपिल शर्मा शो से कॉल आएगो या केबीसी से आएगो, बिल्कुल असं लगे कि यार कॉफी विद करण पे आएगो। ये ये जो और जो नाम है ना, कमेंट कर था, हाँ ये जो नाम है ना, ये शिशिर भाई के दिए हुए हैं, है ना। ये बिल्कुल नाम और हमारे बड़े भाइयों के दिए हुए हैं। और जबकि यो ठेठ निमाड़ी कार्यक्रम छे। और हाँ हाँ बताना चाहूँ कि बहुत सारा हिंदी का भी जो रचनाकार छे, मक बार बार फोन કરીને कहे कि इस तरह का कार्यक्रम आप हिंदी का, लेकिन मैंने कहो कि नहीं, हमारी निमाड़ी का हम पहले लेवांगा। और हाँ निमाड़ी पहले हमारी माँ प्राथमिकता आए। रहेगा, सही है। हाँ, निमाड़ी माँ आए ना, बिल्कुल हमारी हिंदी मम्मा आए। तो मन को मम्मा का भी तो आओ हाँ जरा। हाँ, तो मम्मा के हाँ जरा। जरा थोड़ी देर, हाँ थोड़ी लाओ थोड़ी ला। रुकी जाए यार। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपका जो जॉब है, आपने जो बताया, आप एक कॉलेज में हैं, डाटा टेक्नीशियन हैं आप, हम्म। तो ये एक बहुत नीरस काम है। ये जो जॉब नहीं, ये जो आपका काम है कंप्यूटर वाला, ये बड़ा नीरस काम है, हम्म। और हो सकता है मुझे नीरस लग रहा हो। हाँ जॉब का बारे में बताओ नहीं तो वहाँ अच्छा, पर हमारो जो पोस्ट थे। अनुज जी देखी राज कि अनुज जी कही राज कि हाँ तो इना बंदा का गंज दिन सी पहचानू ज। तो हाँ तो मतलब बस दर्शक का हिसाब से पहचानतो तो वो आपकी एक बिरादरी में छे ये भाई, पर वो हमारी हाँ बिरादरी हाँ अलग छे ने। बहुत सुंदर। अच्छा। अनुज जी को भी बहुत बहुत स्वागत छे। अच्छा, ये नर्मदा डोलेकर राम जी भी नगर देखी रहे आज, नर्मदा डोले, हरिवल्लभ शास्त्री जी, सबका बहुत हाँ बहुत आभार। सबने का राम आप राम हमारी तरफ से राम भी। राम जी। तो ये ऐसे नीरस जॉब
और ऐसा नाजुक लेखन वाला काम, ये दोनों में आप कैसे ये सृजन, तो दोनों में आप कैसे समय निकाल पाते हैं वो अपने जॉब से, और दोनों, क्योंकि इसमें एकाग्र चित्तता बहुत जरूरी है, और कैसे बिल्कुल। आपने उसमें रुचि पैदा कर ली, और साथ में जो है साहित्य सृजन भी कर रहे हैं, तो ये दोनों में आप कैसे सामंजस्य बैठा पाते हैं? अगली आवाज आपकी। हम्म। जैसे हमारा जॉब છે ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર को आईटी डिपार्टमेंटમાં, लेकिन जी जैसे नाम છે डेजिग्नेशन को कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो कंप्यूटर पर बैठी के टाइप नहीं करना पड़तो मका। मारो जो जी काम છે वो ऑफिस को काम છે, और एक अलावा जी लैब हमारे पास दियल છે, 2-3 लैब दियल जी છે। जी तो कंप्यूटर को मेंटेनेंस को काम છે, और अपनो जी बेसिक जो नेटवर्किंग છે, मतलब जी वो जी काम जी। भी असो नहीं कि बस बस वो 3-4 आयाम लिए છે उन्हें काम न भी। बेसिक अच्छा अच्छा नेटवर्किंग अच्छा देखणू अच्छा। છે, हाँ कंप्यूटर हाँ मेंटेनेंस भी देखणू છે, ऑफिस वर्किंग भी हाँ છે। तो वो हाँ, काम भी मको फिर बोरियत वो, नहीं लगतो। हाँ वो फिर हाँ, वो मोनोटोनस नहीं हो, थोड़ा सो हाँ, रुचिकर बनी मोनोटोनस ही गयो रहतो उसमें। बिल्कुल, एक हाँ, बिल्कुल एक रंगीन ही रहतो। बिल्कुल। बिल्कुल, तो वो काम बिल्कुल 8 घंटा जो ऑफिस का जॉब का रहेंगे, वो भी जी आराम से बिल्कुल मनोरंजक तरीका से निकली जाए, वो काम जी जी करते-करते जी बढ़िया जी से जी निकली जी जाए वो। जी, बहुत बहुत अच्छी हाँ। बात है। और ये लॉकडाउन में तो फिर सृजन थोड़ा ज्यादा हुई होगा। नहीं, लॉकडाउन में मैंने यो करो कि जो हमारा ड्राफ्ट था, मतलब हम जी आजकल डायरी वगैरह तो नहीं लिखतो, मतलब मैंने जो जी शुरुआत हुई, बताऊँ कि शुरुआत जो लिखने की हुई, जी दो दो बात है। एक तो लिखने जी, की शुरुआत और एक सीखने की शुरुआत। क्या लिखने बात। की शुरुआत 2004 से हुई गई थी। जी 2004 से मतलब डायरी ने लिखता था पहला। जी ऑफिस जैसे पहले 2003 से जॉब से मारो, जी ऑफिस से आने के बाद काय काम करा तो बोर बोर हुआ, जी तो जी पहले डायरी ने लिखना चालू करी, तो जी 2004 से डायरी लिखना शुरू करी। जी 2007 2010 तक डायरी रोज लिख, मतलब 2 ही जी टाइम सुबह शाम। जी 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 जी, वो सुबह को जो थो का नाम दियो तो मैंने प्रातः वंदन, क्या और जो बात शाम है, की डायरी लिखतो तो वो का लिखतो तो संध्या वंदन। क्या तो बात है, मतलब क्या हमारे लिए बात वो है। जो डायरी जो थी, डायरी लिखनू वो पूजा ध्यान थी, थो। ध्यान तो, पूजा कई थी, बात है, संध्या ध्यान करज थो हमारा कम। यहाँ बिल्कुल। दिन भर जो भी हमने कर्या काम, कसो जी करनू के काय बोलियो, वो सब जी, निचोड़ काम निकाल देतो थो। और जो भी फिर मन अफसो हल्को फुल्को हो जाए, तो वो क्या ध्यान बात है, तुम्हारो, तो वो लिखने की शुरुआत थी। क्या सीखने की बात है। शुरुआत कब हुई? 2013 से। 13 सी, अच्छा अच्छा मतलब जब अच्छा। से हम, हाँ, 2013 से सीखने की शुरुआत हुई, और अभी तक सीख ही रहा हूँ। अब हम बिल्कुल लिखतो बिल्कुल। नहीं, अब हम सीखो जी ही। जी, बहुत सुंदर बात है, तो क्योंकि बने रहना चाहिए। और जैसे हम, मैं अपनी स्वयं की भी बात हाँ। बताऊं कि मैं जब मैं 5th क्लास में था, 5वीं क्लास का बच्चा कितना छोटा होता है, तब से मैं हम्म। मंच पर प्रोफेशनल, तब से मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ जब मैं 5th क्लास का था। हाँ हाँ। और आज फिफ्थ मेरी उम्र पाँच जो है में। 50 वर्ष है जी। और तब से मैं हम्म। अनवरत अनवरत, कोई भी महीना नहीं, कोई भी साल ऐसा जो है खंडित नहीं हुआ है, तब से मैं अनवरत जो है मंच पर हूँ। उसके बाद भी आज भी जब मैं रात को सोता हूँ, तब मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि संजय अभी तक कुछ नहीं किया, जरूर कुछ करो, जरूर सीखो। सुबह उठता हूँ तो ही बिल्कुल। ख्याल, ये मेरा एक नियमित, और मैं उस ख्याल को दिमाग से निकाल देना चाहता हूँ, लेकिन वो ख्याल कभी नहीं, वो मेरे ऊपर चिपक गया है, वो ख्याल कि संजय कुछ भी नहीं तुम्हें आता है, तुम्हें सीखना ही सीखना है। और आज भी मैं सीखता रहता हूँ। बिल्कुल। मैं जब नृत्य की क्लासेस भी लेता हूँ, कक्षाएं लेता हूँ, तब मैं वो छोटा सा बच्चा, अगर मैंने कोई चीज उसको बताई है और उसने अपने ढंग से की है, तो मैं उससे सीख लेता हूँ कि अरे ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बात है। बिल्कुल। अनुज नेगी जी भी देख रहे हैं, आपका मतलब बहुत बहुत स्वागत है जी। तो मतलब हम जी इंदौर जी में जिना भाव से आयो थो, जी इंदौर में जिना भाव से आयो थो कि यहाँ पढ़नू छे, तो जी, वो भाव अभी तक हमारे दिमाग में है कि हम अभी तक पढ़ी रहो। परी रोज, क्या वो अभी बात है। निकले हो नहीं, हाँ, मतलब वो बिल्कुल, शादी हो गई, बाल बच्चा होगा, नौकरी हो गई, मकान हो सब हो, लेकिन वो जो भाव है, स्थायी भाव है वो, कि अभी तक मगर पढ़नू छे। क्या बात है। और जहां तक आपने स्थायी भाव की बात करी, तो हमारा हमारा जो स्थायी भाव, हमारा जो नवरस में जो स्थायी भाव रहे, हमारा साहित्य का नवरस छे, नवरस श्रृंगार करुण अद्भुत हास्य विभत्स रौद्र वीर जो शांत है ना, तो ओम हास्य, तो ओम जो स्थायी भाव छे, स्थायी भाव ज बाद में जो है पुष्ट हुई ना, और रस निष्पत्ति करे छे। तो हाँ, बिल्कुल। आपका जो मन में विद्यार्थी को स्थायी भाव बनेल छे, निश्चित रूप से वो बहुत
સુંદર રસ કે નિષ્પત્તિ કરોગો हमारी ईश्वर से ऐसी कामना है। एक न एक दिन जरूर रस निष्पत्ति बहुत सुंदर होगी की होगी। ममता शर्मा जी देख रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद सोनतले जी दादा देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ललित भैया मैं चाहूंगा आप अपनी अगली रचना हमारे व्यूवर्स के सामने रखें और उसका शीर्षक जरूर बताएं। स्वागत है आपका। अगली रचना છે સુખી अगली रचना को शीर्षक છે સુખી जी। आस की डगाड़ई। सूखी आस विषय की वस्तु में डगार। जो છે कि हाँ विषय में यो છે कि वो दारू कुट्टा का ऊपर છે। दारू कुट्टा जो दारूडियो रहे છે वो जी घर पर कसो आवाज कई स्थिति में आवाज जी। उनकी स्थिति को वर्णन છે और शीर्षक स्वागत दियल છે सुखी आस की डगाड़ई। शुरू क्या करी बात हूँ। है, स्वागत स्वागत છે। चार बोतल पेट में उलाड़े रे भाई। हाँ चार बोतल चा- पेट में उलाड़े रे भाई, खाई गई दाढ़ की कलाड़े रे भाई। ओहो क्या बात है, एकदम वजनदार लाइन है, वजनदार पंक्तियां। स्वागत है आपका। मतलब जो भी दाढ़ की करी का आयो, दाढ़ की करी का जी आयो सीधो ठेकाप गयो, सब खत्म कर लायो। बिल्कुल सब खत्म कर चार लाए। बोतल क्या पेट में बात। उलाड़े रे भाई। हाँ जी चार बोतल पेट में उलाड़े रे भाई, खाई गई दाढ़ की कलाड़े रे भाई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ अगली पंक्ति उन से स्वागत છે। चल्यो रस्ता भर खातो धकोड़िया। चल्यो जी रस्ता भर खातो धकोड़िया, सिंगरी न पड़े वो नाले रे भाई। ओहो क्या बात है, क्या चल्यो बात है। रस्ता भर चल्यो रस्ता भर खातो धकोड़िया, जी सिंगरी न पड़े वो नाले रे भाई। अब धकोड़िया खाते खाते नाली में पड़ी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अगली स्वागत अगली છે। पंक्ति हुन से स्वागत છે। लोटा तो रास्ता पर बूरोज गंधातो। हाँ लोटा तो रास्ता पर बूरोज गंधातो, घर आवतो सी देवो गाड़े रे भाई। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत घर आवतो सी देवो गाड़े रे भाई। चित्रण, बिल्कुल चित्र खींच रहे हैं आप। स्वागत है आपका। जी रौसी बठी न रोटा जिमायनी। रौसी हाँ बठी न रोटा जिमायनी, घर भर में फेंको थाड़े रे भाई। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल रौसी बिल्कुल। बठी न रोटा जिमायनी, घर भर में फेंको थाड़े रे भाई। क्या बात है। बैरू पर तो खूब धोस जमाव। हाँ बैरों पर बैरू पर तो तो। खूब धोस जमाव, जी पाए में जूती ऐसी घाड़े रे भाई। क्या बात है, क्या पाए में बात है। जूती ऐसी घाड़े रे भाई। क्या बात। अब बच्चों के बारे में, बच्चे कैसे क्या स्थिति हो जाती बच्चों की। जी जी भिर्र भिर्र करत अपनी जाए लेकरू। भाई जी हाँ आएगा, पीक भाई आएगा, जी आएगा। दपड़ी जी जाएगी। दपड़ी हाँ जाए। भिर्र भिर्र दपड़ी जाए लेकरू, जी दारू न उम्र उनकी बाड़े रे भाई। क्या बात दारू है, न क्या उम्र बात उनकी बाड़े रे भाई। है। बाड़े रे भाई, वो क्या बात। बचपन खत्म हो बचपन जाए, वो इनका मन में खत्म हुई जाए वो। डर भय आशंका शक जो भी आवरण नहीं, सब अपराध सब बोध सब सब घुस जाए सब अंदर। सब सब उनको अपराध बोध, बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ उनको विश्वास आत्म स्वाभिमान सब खत्म हो जाए। सब खत्म हुई जाए। बिल्कुल। हाँ भिर्र भिर्र करत अपनी जाए लेकरू, जी दारू न उम्र उनकी बाड़ई रे भाई। भाई क्या बात है। हाँ अब माए बाप ने की स्थिति की। स्वागत है। माए बाप को तो बड़ा रे कालजो। हाँ माए बाप को तो बड़ा रे कालजो, सूखी कालजो। गई आस की डगाड़े रे भाई। क्या बात है, क्या बात है, सूखी बहुत गई आस की सुंदर। डगाड़े रे भाई। क्या बात है, बहुत सुंदर। चार बोतल पेट में उलाड़े रे भाई, खाई क्या गई दाढ़ की कलाड़े रे भाई। क्या बात है, क्या बात है। विडंबना है, मार्मिक है आपकी ये कविता, आपकी ये रचना। और वो जो चित्र खींचा है आपने, ऐसा लगा है कि आंखों के सामने जो है वो चित्र हमारे आंखों के सामने। निश्चित रूप से जो मदिरा पान करते हैं, जो दारू पीते हैं, उनके घर की जो स्थिति होती है वो आपने हूबहू यहाँ बिल्कुल पर ऐसी ही होती है। बिल्कुल ऐसी होती है। और इसका सबसे बुरा असर होता है बच्चों पर। इसका सबसे अच्छा सबसे बुरा जो असर होता है वो वो बाल बच्चों पर ही होता है। बच्चों पर होता है। दीपक पगारी जी देख रहे हैं, दीपक भैया का बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों राम पर राम भैया होता को है। भी। और वो कभी कभी तो वो भी गलत आदतों को पकड़ लेते हैं। कभी कभी ये बिल्कुल भी ये तो होता है कि हाँ जब वो थोड़े से बड़े होते हैं तो वो उस चीज को बुरा नहीं मानते। ये एक उनकी मनोवृत्ति बन जाती है कि शराब पीना तो जैसे एक हाँ पर्टिकुलर आम बात एक है।
आम बात है, या पर्टिकुलर वर्ग में, या जैसे समझ लो कि जो मजदूरी करते हैं बेचारे, उन लोगों के यहाँ पर, या जो जिनके घरों में परंपरा से चली आ रही है ना, कि हमारो भाईजी पीतो तो बिल्कुल हूँ भी, तो वो भाईजी का ही रोकेगा बच्चा का, जब भाईजी खुद ज पेवज नहीं तो। रोका जी जी। नहीं रोका नहीं रोका। आदरणीय अनुज जी भी देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। राम राम काका जी का। महेश जी, महेश जोशी जी भी देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत हमारे वरिष्ठ जन है यहाँ पर उपस्थित है आपको देखने के लिए, उन सभी का बहुत बहुत अभिवादन है इस कार्यक्रम में। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक प्रश्न। जैसे डॉक्टर को डॉक्टरी जब वो पढ़ता है, डॉक्टर की पढ़ाई करता है, जब जाकर वो डॉक्टर बनता है। इंजीनियर इंजीनियर की पूरी पढ़ाई करता है, जब जाकर वो इंजीनियर बनता है ना। और उसके पास डिग्री बिल्कुल होती है तभी वो मान्य होती, तभी उसकी मान्यता है ना। उसके पास डिग्री है तभी बिल्कुल उसकी मान्यता है। जैसे हमारे देश में नेताओं की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। हमारे देश हाँ में उनकी नेताओं नहीं के लिए, क्वालिफिकेशन। हाँ, वो अंगूठा टेक भी है तो वो जो है, तो चलेगा जो वो। हम तो चली जाए, तो जो हमारे नए पीढ़ी के कवि या रचनाकार है, लेखक है, चाहे गद्य हो या पद्य हो, तो क्या उनको, मेरा कहने का मतलब एक पाठ्यक्रम से नहीं है, मेरा कहने का मतलब एक हम्म। अध्ययन से है, एक अध्ययन से है। आप कुछ भी चुटकुलेबाजी को या किसी की भी कविता को कैसे भी करके अगर आप लिख देते हैं, तो इसके बजाय हम देखें कि कम से कम एक कोर्स को करने में 5 वर्ष तो लगते होंगे। अगर हम बिल्कुल। किसी, अगर हमको डॉक्टर बनना है तो 5-7 साल तो बनना है। हम पाँच पाँच नर्तक साल हैं, लगते हैं बिल्कुल। हमें शास्त्रीय नृत्य करना है तो हमें 10 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं। तो कवि बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? क्वालिफिकेशन से मेरा बिल्कुल भी मतलब पढ़ाई की शैक्षणिक हाँ योग्यता एकेडमिक वाली बात नहीं क्वालिफिकेशन है। से नहीं है। हाँ एकेडमिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन से नहीं है। क्वालिफिकेशन से, शैक्षणिक योग्यता से नहीं है। क्या हाँ हमारे पुराने, अगर आप निमाड़ी कवि हैं, अगर आपको निमाड़ी में लिखना है, तो क्या हम, हमारे जितने भी कवि, क्या आपके घर एक लाइब्रेरी नहीं होना चाहिए? आपके घर एक निमाड़ी, जो हमारे दिवंगत हो बिल्कुल। चुके हैं या जो अभी भी लिख रहे हैं, जो वरिष्ठ जन हैं अभी लिख रहे हैं, जिनके बिल्कुल नाम मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे हमारे निमाड़ में। तो क्या नए लोगों के लिए वो एक क्वालिफाइड नहीं बनेगा रचनाकार, अगर वो उनकी पढ़ाई करे? पढ़ाई से मेरा मतलब बिल्कुल भी, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, शैक्षणिक की नहीं सही है। कहा। तो इस शैक्षणिक विषय में योग्यता आपके नहीं। क्या विचार है? जी, स्वागत संजय भाई एका बार में हो ये कहना चाहूँ कि है। जी सबसे पहले तो यो मालूम करना चाहिए कि लिखी जी क्यों रहा हम। जी मतलब सबसे पहले तो ये बात, लक्ष्य जो है अपन लक्ष्य ढूंढने में मुश्किल आवाज जी, कि का लक्ष्य रहेगा अपन, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्य में जैसे मालूम पड़े कि हम लिखांगा। अब लिखना जी, में भी क्यों लिखी रहा, क्यों लिखी राज? क्यों लिखी रहा। हाँ या तो टाइम पास करने के लिए लिखी रहा, जी है ना, कोई बताने के लिए लिखी रहा, या फिर जी स्वाभाविक रूप से अपने विचार आए रहा अपना, या फिर जी कोई अपनो सामाजिक सरोकार छे जेका से अपन लिखी रहा, है ना। यदि अपनो लक्ष्य सार्थक छे, जी है ने, यदि यदि लक्ष्य सार्थक छे और लंबा समय तक अपना के चलनु छे, तो ओकर जी लिए अध्ययन करना जरूरी हो जाए। जो टाइम पास का लिए कोई भी जरूरी नहीं है। जी टाइम जी। पास कर रहा हो यदि तो ओकर लिए हाँ, जरूरी वो नहीं है, टाइम वो तो पास वो तो, से भी टाइम टाइम पास पास तो, करेगा। टाइम पास का हाँ सोचे कि नहाता नहाता बनी जाए कविता, मोटरसाइकिल पर बस जाई बस। रहने बनी जाए कविता। ये ये और फिर तो, लंबा समय और तक चलती भी नहीं वो। वो लंबा समय तक नहीं चलती। जैसे हाँ जैसे फिल्मी गाने, हम फिल्मी गानों की, क्योंकि वो भी एक साहित्य है, हम पुराने फिल्मी गानों हाँ को आज भी सुनते हैं तो हमारे पैर रुक जाते हैं चलते चलते। बिल्कुल आज हम बिल्कुल। रात को, और तो वो आप सार्थक हम, रचना की तरफ से वो। बिल्कुल बिल्कुल, आज हम रात को, रात के समय सोते समय हम नए गीतों को नहीं सुन सकते, आपकी नींद उड़ जाएगी। हाँ मेरा ऐसा बिल्कुल। मानना है, बिल्कुल। और वो पुराने, तो उस साहित्य में एक दम था, उस साहित्य में एक ताकत थी, उस साहित्य, वो बिल्कुल साहित्य सही एक बात है। जिंदा जादू है, वो जिंदा जादू है। तो वही वही है कि ओका आप, में हाँ, रस भी है हाँ। ओमरस छे, ओमरस छे। तो वही वही मेरा आपसे पूछना था कि क्या नए रचनाकारों को पुराने रचनाकारों की जो है रचनाओं को, उनके ग्रंथों को अध्ययन करना चाहिए पहले कुछ वर्ष?
बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए ओका लिए, क्योंकि जी कई छे कि हाँ जो कविता जो कविता लिखनू या गद्य या पद्य लिखनू, यो जी एक दिन को जादू नहीं है। जी मतलब यदि हम ओका लिए थोड़ी सी समय लगे, जी समय देना भी चाहिए, जी धैर्य रखना चाहिए, और पहले भाषा साहित्य इन, क्योंकि कही छे कि अपनो जो लिखी रहा यदि हम जी आजकल को दौर जो है वो अकविता को दौर है। जी अकविता में भी भाव ज्यादा रहे, लेकिन वो जी एक साचा में ढल व्याकरण का साचा में नहीं ढलल रही थी, बात केवल भाव जी जी पक्ष को जी प्रबल रहे। प्रबल रहे जी लेकिन यदि यदि हम ओको प्रॉपर तरीका से सही तरीका से इसको व्याकरण सम्मत लिखांगा, जी अलंकार डाली कर छंदबद्ध लिखांगा अलंकार से, तो जो ओको सौंदर्य बढ़ज, जी पाठक जो क्या है बात है ओका प्रति सीधो सीधो आकर्षित हुई जाए। क्या बात है क्या तो बात ये जो बारीकी ओण से लिखने की बारीकी ओण से, है जी मतलब भाव संप्रेषण की जो बारीकी ओण से वो जरूर पढ़नी चाहिए। जी मतलब अब अपना वरिष्ठ रचनाकार ने की पुस्तक पढ़ो, बिल्कुल एक बिल्कुल अलावा व्याकरण की पुस्तक पढ़ो, साहित्य की पुस्तक पढ़ो, जी बहुत सारी जो पुस्तक होने आप उपलब्ध भी है। जी निमाड़ी में लिखनू तो बिल्कुल निमाड़ी बिल्कुल का बिल्कुल लिखनू हो उपलब्ध है तो बहुत जरूरी है। जी निमाड़ी में लिखनू हो तो बहुत जरूरी है पढ़नू, क्योंकि कही जरूर छे जरूर जो एक विलंबित स्वर है हमारो, जी एस जैसो बनन नहीं जी कवा, तो जो विलंबित स्वर आवन नहीं अपनो बिल्कुल बिल्कुल ओकर बिल्कुल कहाँ उपयोग करनू, कसो उपयोग जी करनू, ओका जी लिए बहुत जरूरी है ओके समझना के लिए। जी 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 क्या बात है क्या बात है जावांगा जैसे लंबी जी राग में जो विलंबित स्वर आवन नहीं अपनो, ओको नहीं सही ओका उपयोग करने के लिए तो हाँ बहुत जरूरी ओका है ओका पढ़ना। हाँ हाँ ओका अवग्रह ओका हम अवग्रह कहां ओका अवग्रह अवग्रह कवांज हम हाँ ओका हम अवग्रह बिल्कुल कवांज जो एस 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 सरी को बनज ओका हम अवग्रह कवांज बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल तो तो भाव पक्ष कला पक्ष को जो शिल्प है जी वो को सीखने के लिए, शिल्प सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जी पुस्तकों पढ़ो, अच्छी पुस्तकों पढ़ो, सार्थक पुस्तकों पढ़ो। जी और यो है कि ये कविता कर्म जो है यो एक दिन को दो दिन को जादू नहीं है। हालांकि हम ये मानो कि पहली रोटी जो है वो आड़ी टेढ़ी बना कर, जी लेकिन धीरे धीरे माए साथ आकार भाभी साथ लेगी में वाह रहेगा, माए बढ़िया साथ में आकार रहेगा। लेगी वाह हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो जो माए भाभी गुण से ये अपनी किताब उन से जो अपने किताब से बतावेगा कि आती जी रोटी बना गोल फुलका वाली, बिल्कुल फुला का बिल्कुल फिरिया एक फूल का आंसू पलटा। तो जो बिल्कुल बिल्कुल किताब उन बिल्कुल से जो वो योज काम करेगा, माए भाभी कुछ काम करेगा ना, अपनी रोटी जो बनाएगा वो फुलका रोटी बना गोल गिरा। बिल्कुल बिल्कुल क्या बात है बहुत सुंदर आपका जवाब और बहुत संतुष्ट करने वाला आपका जवाब है और ये अरुण शर्मा भैया कराओके सिंगर्स जो हैं बहुत अच्छा गाते हैं बड़वा से देख रहे हैं हमें उनका बहुत बहुत स्वागत है और हम बिल्कुल चाहूँ कि राम आप राम अपनी भवानी। आप अपनी अंतिम रचना जरूर रखो और एक प्रश्न हमारा दिमाग में जो अभी चर्चा हुई वो एक प्रश्न और हमारा दिमाग में बने जो हूँ आपसे पूछना बिल्कुल चाहूंगा तो एक आप अपनी अंतिम रचना आप जरूर प्रस्तुत करो और ओको शीर्षक भी ललित बिल्कुल भाई बताओ हमारा शीर्षक वही रचना का जी जी स्वागत है आपको हम्म, अगली रचना को शीर्षक है करता आया हेवा। क्या बात है गजल नुमा कर, रचना है। स्वागत है हाँ करता आया है वह मतलब गजल पूरी नहीं कह सकते क्योंकि अपन व्याकरण संबंध पूरी लिखी नहीं, तो गजल नुमा छेवा। नहीं नहीं यो अभी हम जो प्रश्न पूछने हाँ वालों छे आपने वो व्याकरण सम्मत शब्द बोली ना मारा प्रश्न करू पुष्ट करी दियो छे। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपको अच्छा गजल गजल हाँ को ओकर पर प्रभाव छे क्या बात है स्वागत प्रभाव है, गजल को जी जी गीतिका को प्रभाव है ओका पर। जी जी स्वागत है करता आया हेवा, है ना। जी सुख सी जिंदगी कसा खेवा दादा, क्या बात है सुख सी जिंदगी कसा खेवा दादा, करता आया हम हेवा दादा। क्या बात है क्या बात है सुख सी जिंदगी कसा खेवा दादा, क्या बात करता है आया हम हेवा दादा। हेवा जी बेरजित में रवान हम, हाँ तू हिवा यो कर बिरजी लियो हम भी यो कर हाँ लियो। हाँ हाँ तो बिल्कुल सुख है सी तो वो देवो जिंदगी करे कठिन नहीं कभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है गाड़ी बंगलो सोफो उन्न बना ईसायो, हाँ गाड़ी बंगलो सोफो उन्न ईसायो, जी जी कुर्सी को सोए हम भी लेवा दादा। क्या बात है गाड़ी बंगलो सोफो बहुत उन्न सुंदर ईसाया, जी कुर्सी को सोए हम भी लेवा दादा। क्या बात है ठप्पा सी वो ठप्पा सी विदेशी वो गढ़ उतार,
हाँ, ठप्पासी विदेशी वो गढ़ उतारा। गला उतार, क्या बात है। देसी, हाँ, देसी कदीमती हम भी लेवा दादा। ओहो बहुत सुंदर, बहुत देसी सुंदर। कदीमती हम भी लेवा दादा। देसी कदी मदी हम भी ले दादा, क्या बात है। दादा, हाँ। स्वागत है। मेवो मिलने की गरज से मत करजे। हाँ, मेवो मिलने की गरज से मत करजे, माए बाप बुढ़ाने की सेवा दादा। क्या बात है, मेवो क्या मिलने बात की है। गरज से मत करजे, लालच से मत माए कर जे। बाप बुढ़ाना की सेवा, हाँ, लालच से मत करजे, लालच से मेवो मत मिलने कर की जे। गरज से मत करजे। जी जी हाँ, जी। मेवो मिलने की गरज से मत करजे, माए बाप बुढ़ाना की सेवा दादा। दादा, और अंतिम बंचे को, स्वागत છે। माए बाप को हाथ माथा पर होए तो, माए बाप को माय हाथ बाप को, माथा माथा पर होए तो, घर में बहुती रहे सदा रेवा दादा। क्या घर बात में है। बहुती रहे सदा रेवा दादा। बहुत सुखसी सुंदर, बहुत जिंदगी कसा सुंदर। खेवा दादा, करता आया हम हेवा दादा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। और अंतिम पंक्तियां तो जो है वो बहुत पॉजिटिव है। अंतिम पंक्तियां जो है हाँ, आपकी वो बहुत हाँ, माए सकारात्मक बाप है। को सदा, अंतिम, हाँ, बिल्कुल, घर में बहुती रहे घर, सदा रेवा दादा। जी 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 जी, बहुत सुंदर। और अभी आपने कहो कि मेरी जो ये रचना है ये गजल का आश्रय लिए हुए है, गजल का जो है आलम्बन लिए हुए है। मैं एक अंतिम प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम सब, आपको बताना चाहूंगा, आदरणीय निर्गुणे दादा हमें देख रहे हैं, उनको सादर मैं प्रणाम करता दादा को हूँ। राम राम। और विष्णु फागना जी हमें देख रहे हैं, उनको भी मैं हाँ, हाँ, जो है उनका भी बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। और विष्णु हमको दादा जो को भी है प्रणाम। जी दिलीप हरसुदे जी देख रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। अब जो व्याकरण वाली बात है, आदरणीय अनुज दादा ने भी कुछ लिखा है, प्रतीक चिन्ह, जी जी, अवग्रह चिन्ह का, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो मैं दादा को भी बताना चाहता हूँ, अनुज दादा को, कि ये अवग्रह जो है वो हमारे शास्त्रीय संगीत का भी में जो उतने पॉस, जो जिसको हम इंग्लिश में पॉस कहते हैं, वो जगह जो छूटती है, पॉज। तो उसमें उसका ही प्रयोग होता है, जिसका प्रयोग निमाड़ी लिखने में हम आजकल कर रहे हैं। जहाँ पर हमको गैप चाहिए, जो ज्यादा खिंचाव है, जहाँ पर पॉस है, जहाँ पर रिक्तता है, उसको भरने के लिए जो हम एस लगाते हैं वो, और बल्कि निवाड़ी में तो केवल एक एस लगाया जाता है। और हम लोग तो जितनी देर में हम उतने एस लगाते हैं। तिगदा तिगदा थे, तिगदा तिगदा थे, एक बोल नृत्य का ठीक बता रहा हूं था, आपको। ठीक था, सही। उसी अवग्रह की जो बात चल रही है, तो तिगदा हम्म। तिगदा थे, तो वो अगर तिगदा अब ये देखिए कि तिगदा तिगदा थे, तो तिगदा आ थे, वो आ है, वो उसका लोप है, उस जगह पर जगह है, तो तिगदा थे, है ना। अब वो तिगदा तिगदा थे, अब एक मात्रा की अगर गैप है, तो अगर यह थे ई लिखा हुआ है, क्योंकि थ में एक ही मात्रा थे और बड़ी ई, तो हम जो उसकी एक जो मात्रा छूटी हुई उसके ऊपर दो एस लगाते हैं, उस पे हम दो अवग्रह लगाते हैं। दो ऐसा, दो ऐसा। जी, क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि अलग अलग जातियों में छंद लिखे जाते हैं, अलग अलग जातियों में छंद, हमारे सारे जो है विद्वान, निमाड़ी के भी, और सारे विद्वान, अवग्रह की बात चल रही है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रीय संगीत में भी पूरा कैलकुलेशन होता है, पूरा गणित होता है, और पूरे अलग अलग जातियों के छंद हैं। चतस्र, तीस्र, मिश्र, खंड, ये सब जातियां हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चतस्र जाति है, चतस्र जाति है। अगर आप बोल रहे हैं कि एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, तो आप देखिए कि बिल्कुल। तीन तीन का जो है वजन है। हाँ, अब आप देखिए कि आपको युद्ध का भाव करना है, माना कि युद्ध हो रहा है, तो धगे धगे तेरे धगे न धगे तेरे धगे न धगे तेरे धगे न धगे तेरे दिन न दा दिन दिन। हाँ, तो आप तीसरी जात जो है मिश्र जाति जिसे कहते हैं, मिश्र जाति की धगे न धगे तेरे, तो उसको बोलते ही लगता है कि युद्ध हो रहा है
है ना, महिषासुर मर्दनी है अगर तो धगन धग तगन तग जयति जय दुर्गे भवानी माँ जगत जननी सकल भव शोक हरणी रुद्र की अर्धांगिनी परमेश्वरी परमेश्वरी धगन धग तगन 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 तग, है ना। उसी तरह अगर ऐसी बहुत सारी रचनाएं, जो मैं मिश्र जाति की बात कर रहा हूं, तो ऐसी बहुत सारी रचनाएं, मैं आपको एक छोटी सी रचना और सुनाना चाहूंगा। रास रास महारास तक 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 तथुन तक 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 ताल दे दे तक तक, फिर से बोलता हूँ आपके ठीक कर ले इसको। तक तक हाँ, तक तक बिल्कुल। तक 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 तथुन तक 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 ताल दे दे नचत कृष्णा बंसी धुन पर राग सोहनी मन को मोहनी गमद सानी सानी रे सनी सधनी घूरन मुरन कसक मसक भोह कमान नयन बाण कृष्ण 16 अंग बनावत देव सबके मन रिझावत मृदंग बीना झांझ डमरू सुर गगन चढ़ है बजावत सृष्टि ऊपर धूम माची वृंदावन में रास राची कतिर तगिन धगतिर तगिन धा धान धा किड धान धान धा कतिर तगिन धगतिर तगिन धा धान धा किड धान धान धा कतिर तगिन धगतिर तगिन धा धान धा किड धान धान धा। इस रचना में अलग अलग छंद आपको सुनाई दिए। तक 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 पहले आपको ही सुनाई दिया, फिर घुरन मुरन कसक मसक भोह कमान 1 2 3 1 2 3 1 2, और पहले शुरू कैसे हुआ था? तक 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 धक धक, पहले ये शुरू हुआ। तो ये जो इन जातियों को भी लिखने के लिए जो है हम अवग्रह का बड़ा अच्छा प्रयोग करते हैं। बहुत अवग्रह वाली बात है, क्या बात है। ये आदरणीय जयश्री भाभी देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और कोई प्रणाम। मेरा जो एक प्रश्न है आपसे, अंतिम प्रश्न है, वो ये है कि हम निमाड़ी जन निमाड़ी बोली को भाषा का दर्जा दिलाने का झंडा लेकर चल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह आपने निमाड़ी का व्याकरण तैयार है, एक ग्रंथ में है, हम ईमानदारी से बात करें कि जो नए लेखक है, जो नए लिखने वाले हैं, उसमें कितने रचनाकार, चाहे वो मंची कवि हैं, बहुत मंच पर तालियां बज रही और बहुत जो है हंसी मजाक हो रही, सब हो रहा है, क्या उन्होंने उस ग्रंथ को ग्रहण करने की, कहीं से लेने का सोचा, मन विचार बनाया, या ये उसको पढ़ने की, उसके पन्ने उलटने की कोशिश की कि ये अगर हमको, क्योंकि क्या होता है, ये कुछ आवाजें आपकी तरफ से आ रही हैं। और कुछ? हेलो। नहीं, हाँ, कुछ भी नहीं है अभी हाँ सब। आप, हाँ 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 हेलो। हाँ आप ठीक है, हाँ, आप आपकी ठीक है, आवाज, अब ठीक है, आपकी आवाज अब सही है, ठीक है, मतलब। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। तो क्या है कि एक युद्ध को लड़ने के लिए पॉज भी गई। हाँ हाँ अब वापस दिख रहा है। हाँ, दिख रही। ये कोई नेट की प्रॉब्लम है क्या? एक हाँ, नेट को एक जी, युद्ध को लड़ने के लिए निश्चित रूप से आजकल तो हर चीज समझ लो कि युद्ध ही है ना। सीधी तरह से कोई काम होता नहीं, आपको भाषा का दर्जा दिलाना है, भाषा का दर्जा दिलाना है। तो क्या युद्ध लड़ने के लिए बहुत बलशाली योद्धाओं की जरूरत नहीं है? अब हमारे जो नए नए योद्धा आ रहे हैं मैदान में, दिमाड़ी लेखन के मैदान में, तो क्या, क्योंकि किसी भी बोली को भाषा का दर्जा दिलाने के लिए उसका व्याकरण, उसके रस छंद, वो जो एक रिक्वायरमेंट एक भाषा की होती है, उसके लिए बहुत आवश्यक है, जो कि हमारे विद्वानों ने, माध्या जी ने और दिनकर राव जी दुबे साहब ने जो कि जी लिखकर बिल्कुल तैयार है। तो क्या उसका अध्ययन करके हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए? क्या सबको उसका अध्ययन नहीं करना चाहिए? ये मेरा आपसे प्रश्न है, क्योंकि आप भी एक युवा रचनाकार हैं। निश्चित रूप से आपने कहा कि आप लिखना शुरू कर रहे हैं या आप लिख रहे हैं, विद्यार्थी बने हुए हैं, तो ये सबके लिए है, आपके लिए भी ये मेरा प्रश्न है और मेरे स्वयं के लिए भी मेरा प्रश्न है कि अगर मुझे निमाड़ी में लिखना है तो क्या मुझे वो सारी उसका अध्ययन नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसी हाथ में तलवार लेकर ही युद्ध लड़ा जा सकता है। आप सिर्फ उस ग्रंथ को सामने रख रख कर आप युद्ध लड़ेंगे, उसके बजाय आप उससे थोड़ी तलवारबाजी सीख लीजिए।
आप उससे थोड़ा सा रस ले लीजिए। बिल्कुल सही। अग, अगली आवाज आपकी। जी। हम्म। मतलब ये जो अभी 2000, हाँ 2019 में पब्लिश हुई वहाँ से ये जी। अपने निमाड़ी हिंदी शब्दकोश। जी। मतलब जब अनिलोक ने निमाड़ी दिवस मनाया तो सेगांव में, तब जी। अनुज जी ने मैसेज કર્યો હતો कि यह जो शब्दकोश છે ये નિર્ગુણે દાદા લીક આવવા गई यदि कोई के चाहिए तो जी। बुला लेજો। जी। तो ओका में एक उनको 3 प्रति लेकर लिखा आया था। जी। एक तो मैंने ली ली। जी। तो ये बात है कि अभी जो शब्दकोश है, जी। शब्दकोश उपलब्ध हुई गो तो यो जी। बहुत सुविधा हुई गई लिखना के लिए सीखना के बिल्कुल लिए। बिल्कुल 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 निश्चित रूप से। हाँ, लिखना के लिए सीखने के लिए बहुत सुविधा हुई गई ये शब्दकोश आने से। नहीं जी। तो जैसा हम बोली रहा जी। वैसा लिखी रहा। वसा लिखी रहा। और हिंदी बिल्कुल। जैसी, हाँ और हिंदी जैसो मतलब निमाड़ी में जो थोड़ो बोलने को टोन छे, जी। तो जैसा हम हिंदी में बोलांज वैसा लिखांज तो वो जी। ठीक बैठज। लेकिन हम जी। यदि निमाड़ी में बोलांज जी। और लिखांज तो वो थोड़ा सा जी। अंतर रह जाए। जैसे जी। अवखो हाँ। है नहीं, अवखो तो अपन कहीं लिखा व ख में आकी मात्रा ख अवखो जी। असो लिखांगा। जी। जबकि वो अ औ औ वो लिखना औ की पड़ेगा, मात्रा औ है। न औ खो। खो। औ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ औ की मात्रा, जबकि हम लिखना जाओगे बोलने में तो हम बोल दिया औखो। अब जब जी। लिखने जाऊंगा तो लिखना में वो ही लिखा आएगा जी। औखो। मतलब फिर बिल्कुल। वो भाषा में सुधार नहीं आएगा अवग, भाषा जी। और विकृत हो जाएगा। और वो अब कोई औखो नहीं बोलता, कोई दूसरा प्रकार से कोई बोलते होगा तो फिर वो सो जी। लिखेगा। वसु तो तो जो एक वो यूनिफाइड हो। तो हाँ वो काई होएज वो ठीक उसी प्रकार होता है। जिस प्रकार हाँ एक अंग्रेजी अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी को पंजाबी जबान वाला व्यक्ति जिस तरह अंग्रेजी बोलता हाँ, है, एक मलयालम व्यक्ति बस जिस तो तरह वो अंग्रेजी उसी को। बोलता है, हाँ एक निमाड़ी व्यक्ति जिस तरह अंग्रेजी बोलता है, उसी तरह वो जो निमाड़ी का भी लेखन है, वो हिंदी, ऐसा लगता है कि हिंदी का अनुवाद है वो। ऐसा लगता हाँ, है कि वो वह हिंदी का नीली हो अनुवाद लिखा। जाएगा। हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। उसमें जो निमाड़ी की आत्मा है तो। जैसे इंग्लिश है जी। नहीं। हाँ हाँ वो इंग्लिश। बिल्कुल। जी क्योंकि ये वो इंग्लिश हो आजकल जाएगा। आजकल का और आज। जी। हाँ नहीं, आप जी तो आजकल का, जैसे आजकल का बच्चा मुझे और तुझे को, मेको और तेको कहे, कि मेको ऐसा ला हाँ दे बिल्कुल तेको। बिल्कुल। तो वो मैसेज मेरे भी को ऐसा लगता मेको है। तेको। हाँ तो वो मैसेज में भी मेको तेको कहे। तो जब हाँ बिल्कुल हिंदी कहते ढंग हो, से, लिखा जो वैसा लिखा जो। जी जी, जब आप हिंदी ढंग से नहीं बोल सकते तो आप हिंदी का लेखन क्या करेंगे? आज आज आप बिल्कुल। इंग्लिश ढंग से नहीं बोल सकते, और हमारे जैसे जो निमाड़ी जन है वो तो तीन तीन भाषाओं में जो है घिरे हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश और निमाड़ी। तो और जो हमारे इंग्लिश पढ़ने, हम्म। जो स्कूलों में बच्चे, हमारे स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो तो तीन तीन भाषाओं में, क्योंकि हमारे घर जो है हमारे घर वालों को तो हमारे परिवारजनों को तो इंग्लिश आती नहीं है, और स्कूल में जो है वो नहीं आवा। इंग्लिश चला। तो वो RAT, रेट रेट मतलब चूहा, और चूहा मतलब उंदरा। अब उनको CAT। समझा नहीं वो। हाँ अब CAT, केट केट मतलब बिल्ली, बिल्ली मतलब मांजरी। तो क्या हो रहा है? हाँ तो क्या हो रहा है कि एक एक बच्चा हमारा, क्योंकि दादा दादी हमारे वो तो कहे कि बेटा देख मांजरी आएगी, ओके भगाई दो। वो तो बिल्ली भी नहीं हाँ कहता नहीं। और कुछ हाँ, लोग, वो तो कुछ बिल्ली उस, भी नहीं कहता वो। हाँ और कुछ जो उसके दोस्त हैं, जो उसके मित्र हैं, वो के देख देख बिल्ली आई। और जो स्कूल में, नहीं नहीं आजकल तो यहाँ हिंदी बोलना अलाउ नहीं है, इंग्लिश बोलना नहीं तो फाइन लगेगा, आजकल ऐसी भी स्कूल अच्छे। तो वहां तो कहे कि देखो बिल्कुल। वो केट आई। तो अब चक्कर ये है कि RAT, रेट रेट मतलब चूहा, चूहा मतलब उंदरा, RIVER मतलब उनका। रिवर मतलब नदी। हाँ हाँ, नंदी। तो बड़ी तीन तीन जो है बोली भाषाओं में हम लोग जूझ रहे हैं। बिल्कुल बहुत सुंदर आपके जवाब हैं आज के इस एपिसोड के। आपका बहुत बहुत हम जो है हाँ साधुवाद एक आपको, और बात, धन्य, स्वागत 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 जी। एक बात और बताना चाहूँ कि अभी ये जी। जो नई शिक्षा नीति आई है नहीं, नई शिक्षा नीति जी। में ये है कि यदि ओकम ये है कि स्थानीय भाषा बोली में अध्ययन जी। कराने को भी मतलब छह प्रावधान है ओकम, जी। 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 है नहीं। और यदि वो वाकई में मतलब धरातल पर आई जाएगा वह योजना,
तब हमको जी कई चाहिए पड़ेगा कि जी बिल्कुल शुद्ध लिखे लो, मतलब प्रामाणिक लिखे लो हमको चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यदि उनको उस प्रकार को साहित्य उपलब्ध करानु छे, नई बिल्कुल शिक्षा बिल्कुल योजना के अंतर्गत जो प्रावधान छे ओकर अंतर्गत जी यदि जी 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 उनको अपनी स्थानीय भाषा बोली में पढ़ानु छे तो प्रामाणिक लिखेल होना चाहिए। जी 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 नहीं जी तो क्या वो बात है। चलेगा नहीं आगे, मतलब लंबी तक लाइन नहीं चली पाएगा। तो प्रामाणिक लिखेल उपलब्ध होना चाहिए, तो ओकर लिए अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और अभी सोर्स पहला का पहला तो बोलचाल जो था अपने श्रुति का था, श्रुति में जो था वो लिखता था। अभी तो जी 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 ग्रंथ है, मतलब हिंदी व्याकरण निमाड़ी आई गई। फिर जी 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 मणिमोहन चौरे जी ने भी लिखे थे पुस्तक, और जी जी अपना जी निर्गुण दादा ने भी बहुत सारी पुस्तकों लिखे थे। जी तो जी उन जी बिल्कुल पुस्तकों को अध्ययन करानी तो बहुत जरूरी रहेगा वो, जी जी आज जी का जी जी आगे का समय के हिसाब से। बिल्कुल 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 और ये यही हमारी चर्चा का एक सार है कि निश्चित रूप से हमें अध्ययन करना चाहिए। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी की पढ़ाई बिल्कुल। करना चाहिए। अगर हमें इंजीनियर बनना है तो हाँ। इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ाई करना चाहिए। क्योंकि आजकल जो है वो एक पढ़ा लिखा एक जो साहित्यकार है, कलाकार है, निश्चित रूप से आज उसका एक अलग स्थान होता है। ये बहुत सुंदर आज आपने बात कही। और मैं रविंद्र भाई डोगरे देख रहे हैं, वंदना शर्मा जी देख रही हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अच्छा, है। रविंद्र का और राम मैं राम। इस जी मैं इस हाँ, कार्यक्रम के अंत में जो रविंद्र है भाई का साथ में आवाज उठाने वाला था। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। हमारी मांगे पूरी हम करो। राजा बिल्कुल बिल्कुल नहीं जी जी हाँ हाँ, आपकी मांगों से ही जो है ये प्रोग्राम वापस से शुरू किया हमने। और मैं आज राजा बाबू डोंगरे साहब की ही एक रचना का अंत में पाठ करना चाहूंगा, जो अरे कि वाह। बहुत प्रसिद्ध है, पतासा लेना बिल्कुल। आओ। बिल्कुल अच्छा। जी। तो पंडित विष्णु प्रसाद जी, जिनको राजा बाबू डोंगरे जी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं आज भी, हम्म। उनका उनकी कालजयी रचना आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करूंगा। पतासा लेना आवजो, मारा देवर को याव छे। अच्छा। पतासा लेण आवजो, મારા દેવર કોઈ આવ છે. પતાસા લેણ આવજો, મારા દેવર કોઈ આવ છે. સારો ઘર ચૂનાસી પોત્યો, ઘરમાં गैस उजाड़ो छे। उना 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 जमाना में गैस होता था, जेका हम गैस गैस ने गैस। निमाड़ी में गैस कहे छे। हाँ, कि गैस गैस सारो उजाड़ो। गैस गैस उजाड़ो, सारो घर चूनासी पोत्यो, घर में गैस उजाड़ो छे। मांडवा मांड्या, मांडवा मांड्या घना रंग का, मांडना मांड्या, मांडवा मांड्या घना रंग का, तोरण की पहचान छे। अन बालक बालक आवजो, बच्चा बच्चा का सब एक एक का लावजो, पूरा परिवार आवजो। अच्छा। बालक एक जी, एक। बाल हाँ, हाँ, बालक सब परिवार बालक आओ। लावजो, मारा देवर को याव छे। पतासा लेण आवजो। पहलो बंद, अगलो बंद। मारो देवर कुंवर कन्हैयो, आसी घड़ी में बनेल छे। मारो देवर कुंवर कन्हैयो, आसी घड़ी में बनेल छे। सवा घड़ो दूध सिन्हायो, चिक्सो हळद मसेल छे। सवा घड़ो सही बात है। दूध सिन्हायो, चिक्सो हळद मसेल छे। जरा ये गाओ जो, जल्दी जल्दी आओ, जरा हाँ ये हाँ, गाओ बहुत जो, बढ़िया। मारा देवर को याव छे। पतासा लेण आवजो, मारा देवर को याव छे। अगलो बंद। सीधो साधो देवर मारो, तेरा किताब भणेल छे। सीधो साधो देवर मारो, तेरा किताब भणेल छे। अच्छा। पेड़ो पेड़ो वागो पेरियो, वागो उस समय जो एक हमारा अच्छा। निमाड़ी वस्त्र है जिसे बाघा कहते हैं। पेलो पेलो वागो पेरियो, कंचोली कपाल लगेल छे। तेरो ते पेलो पेलो अच्छा। वागो पेरियो, कंचोली कपाल लगेल छे। घनी वार मती करजो, घनी वार मती, ज्यादा देर मत लगाना, घनी वार मती हाँ। करजो, मारा देवर को याव छे। पतासा लेण वाह। आवजो। बहुत। अगला पद। चंपापुर सी घोड़ो बुलायो,
રંગ જે કોલાલ છે ચંપાપુર સી ઘોડો બુલાયો રંગ જે કોલાલ છે દેવર બઠગો રાજ સજી ધજી ન ઘૂંગર વાળા બાલ છે દેવર બઠગો क्या बात સજી ધજી ન ઘૂંગર વાળા બાલ છે સબવાનું ધરન આવજો મારા દેવર કોઈ આવ છે हाँ, સબ વાનું ધરન बहुत આવજો बढ़िया મારા દેવર बहुत કોઈ આવ છે પતાસા લેણ આવજો મારા દેવર કોઈ અગલો બન કાકી આવજો ભાભી આવજો માવસી તંબી આવજો કાકી આવજો सब लोग ભાભી हाँ આવજો માવસી તંબી આવજો ઘણી રાત તક અપણ બઠાંગા दुई दुई गीत सुनावजो घनी रात तक अपन बठांगा दुई दुई गीत सुनावजो हाँ हाँ तमरा उनख हाँ तमरा उनख बोली अब हाँ रात हाँ हुई जाएगा तो उनका बोली आवजो तमरा उनख बोलिए और बोली आवजो क्या बात मारा देवर को आव छे पतासा लेने बहुत आवजो मारा देवर को आव छे अंतिम बंद इसका बड़ी कचेरी में बैठगी बड़ी कचेरी में बैठगी हाँ हाँ थोड़ा मिस प्रिंट है मैं देख रहा हूँ बड़ी कचेरी में बैठगी पंगत बड़ी कचेरी में बैठगी पंगत तम सब जीमन आवजो बड़ी कचेरी में बैठगी पंगत तम सब जीमन आवजो हाँ बेल बहुत बढ़िया बाटम हाँ बेल अब इसमें भी देखिए जिमण और जिमण मैंने अच्छा दोनों अलग तरह से गाया है जिमण और जिमण अच्छा ये भी वो अवग्रह का कमाल है हमें हाँ कैसे बोलना है और कैसे लिखना है जी बड़ी जिमण और हाँ कचेरी वो में बट बिल्कुल एकदम हाँ जिमण और जिमण बड़ी पर कचेरी में बैठगी पंगत तम सब जिमण आवजो बेल बाटम अरु पेंट पजामा इनख छोड़ी अच्छा आवजो बेल उना जमाना में बेल बाटम बड़ी बड़ी भाई भाई मोरी तो चलती थी बेल बॉटम से पजामा जी बेल बाटम अरु पेंट पजामा इनख छोड़ी आवजो न आवजो सब धोती પહેરી हाँ हाँ આવજો कई બટનો बात માં છે બી જો છે सब धोती પહેરી बहुत આવજો शानदार बहुत बढ़िया મારા દેવર કોઈ આવ છે પતાસા લેને આવજો મારા દેવર કોઈ આવ છે પતાસા લેને આવજો મારા देवर કોઈ આવ છે ये हाँ राजा बहुत बाबू साहब की एक रचना थी जिसे और ये भी लोकगीत बन गया है क्योंकि मैंने जब इसे सुना था बचपन में मैंने इसे सुना था और तब से मुझे ये लाइनें याद है कि पता सा लेना आवजो और मुझे बहुत कालांतर में पता चला कि ये तो एक राजूभाऊ डोंगरे जी की रचना है तो देखिए इस तरह से जो है कालांतर में एक समय बीतने के बाद ये गीत जो है वो कालजयी हो जाते हैं ये गीत जो है वो लोकगीत बन जाते हैं उनको मेरा बहुत बिल्कुल बहुत नमन है बहुत बहुत प्रणाम है और इस कार्यक्रम के अंत में ललित भाई आपने अपना अमूल्य समय दिया और आपने इतने मेरे आज के सवालों का इतना सटीक जो है उत्तर दिया जवाब दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया जो है करना चाहता हूं और एक बार फिर आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और आप इसी तरह इस कार्यक्रम से जुड़े रहें इसी आशा के साथ ईश्वर से कामना भी करता हूं कि आपकी ये साहित्य यात्रा इसी तरह जो है अनवरत आगे चलती रहे हमारी तरफ से भी सबने का राम राम जितना भी सुनने वाला बड़ा वरिष्ठ वरिष्ठ जो है कवि रचनाकार सबने को मारो प्रणाम से राम राम से आप सुनना आया समय निकालो वो काली बहुत बहुत धन्यवाद से क्योंकि यो मारो पहलो मतलब यो कोई भी कार्यक्रम होएगा जेका में हूँ आयो अभी तक लिखा करतो तो फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा पर डाल दो बाकी अभी पहलो कार्यक्रम से यो लाइफ को जिंदगी को तो ये पहलो कार्यक्रम आप या बात हाँ कही रहा तो हमारो इना कार्यक्रम को जो टाइटल छे जो शीर्षक छे मारी भी सुनो तो बिल्कुल सार्थक हुई गो आज बिल्कुल सार्थक हुई गो आपको ये मतलब और संजय भैया को सबसे बड़ी बात अच्छी बात है कि आप जैसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति का मंच पर आना बहुत बड़ी बात है पहला मौका पर पर इतना बड़ा मंच पर आना क्योंकि हाँ
जी जी जी, बहुत बहुत और धन्यवाद आपको। जी पर अब जैसे हो कहीं कहूँ कि अभी तो शुरुआत है लिखने की, अभी सीखने की शुरुआत है, अभी धीरे धीरे सीखांगा और वो आगे बढ़ाऊंगा। सबने की शुभकामना बिल्कुल। मिलती रहेगा, आशीर्वाद मिलता रहेगा बड़े लोग ने का, तो आगे जी बढ़ता रहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपको, एक बार फिर अभिनंदन आपको, धन्यवाद। धन्यवाद आपको। आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज हमारे इस पटल पर उपस्थित थे श्री ललित कर्मा जी, और वो कह रहे थे कि आज पहली बार वो लिखते हैं, लेकिन पहली बार जो है वो ऐसे एक मंच पर आए, और उनका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। और बताना चाहूंगा कि 8 अगस्त को जो है, माफ कीजिएगा, 8 सितंबर को जो है, गुरुवार को हमारे साथ होंगी श्रीमती मंजुला जी शर्मा। उनसे हम बातचीत करेंगे, उनके मन की बात जानेंगे, उनकी जो है साहित्य, उनकी लेखन को आज यहाँ पहचानेंगे और आनंद लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। जय हिंद।